लाइक हैप्पी शोइंग यू दिस प्लेस, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आई एम गोपाली और आज मैं बहुत ही अलग और स्पेशल वीडियो कर रही हूँ। सो फर्स्टली आई गेस ये वीडियो मैं मेरे बर्थडे वाले दिन अपलोड कर रही हूँगी। आई नो आप लोग बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस कर रहे होगे, विशेस कर रहे होगे, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आज मैं आप लोगों को अपना जो ये हाउस टूर है जिसका बहुत टाइम से आप लोगों को इंतजार था, सो दिस इज एम्प्टी हाउस टूर। अभी काम चल रहा है पर काफ़ी काम बाकी भी है। ये आइडिया मुझे बहुत लेट आया जब मैंने अनन्या दीदी की वीडियो देखी, तब मुझे हाँ मैं भी तो रॉ हाउस टूर कर सकती थी। सो हियर वी हैव आवर ब्यूटीफुल हाउस। आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू दिस। और भी मुझे आपको कुछ बताना था, थोड़ी सी ना मुझे आपसे बात करनी थी। हाश मशीन बंद हुई है। हाँ तो मैं क्या बताने वाली थी, हाँ मैं ये बता रही थी। सो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि इस घर में कौन कौन रहने वाला है, क्या है ना। 4 मंजिल का घर है, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है, फर्स्ट सेकेंड हम लोगों का है और थर्ड फोर्थ बड़ी मम्मी बड़े पापा का है। और बड़ी मम्मी बड़े पापा को अभी शिफ्ट नहीं होंगे, वंस बड़े पापा विल गेट रिटायर्ड तब वो लोग यहाँ पे शिफ्ट होंगे। सो यस, हम सब एक टाइम पे साथ में रहने वाले हैं। और टेरेस भूल गई। हाँ और टेरेस तो होगी ना, मतलब टेरेस पे क्या है? टेरेस पे हमारा स्टूडियो है। यस, तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा सुंदर सा घर। सो एक्साइटेड। ऑल्सो गाइस, हमारे पुराने घर का हाउस टूर मेरे चैनल पे होगा तो वो भी देखना मत भूलना। और पता आपको डिफरेंस पता चलेगा, मतलब हमारे ना बहुत मेजर चेंज है ये। हम एक्चुअली ना पिछले 5-6 साल से घर शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो बहुत मेजर डिफरेंस आया है। क्योंकि वो घर आज से 30 साल पहले बना था। उस घर में एक वॉशरूम है, जब हम सारे कजिन इकट्ठे हो जाते हैं हम लिटरली लड़ रहे थे, तू बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल। राइट नाउ वी आर हियर एट द ग्राउंड फ्लोर और ये पार्किंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी काम चल रहा है। यहाँ पे ऐसे कुछ खास दिखाने के लिए नहीं है, ये जब बन जाएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा, क्योंकि अभी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो लेट्स गो अपस्टेयर्स। आ जाओ। वेलकम टू तिवारीज हाउस। आप पार्किंग से सीढ़ी से चढ़ के आते हो, दिस इज वेरी लैंड। आप यहाँ आके टिंग 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 कर सकते हो और मैं आपको इस घर पे मिलूंगी। दिस इज द एंट्रेंस। यहाँ पे आपको रिश्तों के भी रूप बदलते वाला दरवाजा इमेजिन कर लीजिए। सो जैसे आप यहाँ से एंटर करते हैं, राइट हैंड साइड में वी हैव अ ड्राइंग रूम। सो दिस इज अ ड्राइंग रूम। आपने बहुत सारी फोटोज में, वीडियोज में सीढ़ियाँ देखी होंगी। अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़े बहुत बच्चों के रोने की आवाज़ आए तो उस बच्चे को नहीं नहाना, उसकी मम्मी उसको ज़बरदस्ती नहला रही है। एक्चुअली दैट इज़ माई लाइफ। दिस इज आवर ड्राइंग रूम एंड आपने ना ये वाली जो स्टेयर्स है ना, ये हमारी बहुत सारी वीडियोस और फोटोज में देखी होंगी। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने ना एकदम रैंडमली ऐसी वाली स्टेयर्स कहीं देखी थी और मैंने इसकी फोटो बड़े पापा को दिखाई थी। एंड नेक्स्ट डे जब मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे स्टेयर्स लगे हुए मिले थे एंड आई जेन्युइनली लाइक देम। अभी यहाँ पे बहुत सारा काम होना बाकी है, for which I'm so excited. So जैसे मैंने आपको बताया, that is from where you enter. यहाँ पे भी have this wall जिसमें काफ़ी कुछ क्रिएटिव होने वाला है। यहाँ पे भी also have common washroom और यहाँ this is the entrance to our kitchen, जहाँ पे आपको बहुत सारे कुक विद गोपाली देखने मिलने वाला है, मास्टर शेफ चैलेंज देखने मिलने वाला है। किचन का हमारा काफ़ी अच्छा खासा काम हो गया है एंड यस यहाँ पे वो है वो यूटिलिटी एरिया एंड आई एम जस्ट सो एक्साइटेड फॉर दिस। पता है मेरा ना जो अभी एग्जिस्टिंग वाला किचन है ना, उसके लिए बहुत ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर है। सो या आई होप यहाँ पे भी सब काफ़ी चीज़ें अलग होने वाली है। बट या एंड ऑल्सो यहाँ पे हमारे पास एक बालकनी भी है, जहाँ पे मम्मी ने बोला है तो ये है कि वो टमाटर और मिर्ची उगाएंगी, बट वो ना एट द एंड करेले उगा लेती हैं और फिर वही हमें भी खाने पड़ते हैं। अब आप जैसे ही किचन से आते हो बाहर, दिस विल बी अ डाइनिंग एरिया एंड यहाँ पे डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने बहुत बड़ी सी विंडो आ रही है। यहाँ पे स्लाइडर आने वाला है, बड़ी सी फ्रेंच विंडो आएगी ताकि नेचुरल लाइट अच्छी आ सके। और इसके इस साइड है, मतलब विंडो की उस साइड है बड़ी सी बालकनी। बड़ी तो नहीं है, नॉर्मल सी बालकनी। दिख रहा है ना, ये हमारा लिफ्ट का एरिया है। यहाँ पे हमारी लिफ्ट लगाने का हमने सोचा है, अगर घर बनाने के बाद बजट बचा तो जरूर लगाएंगे लिफ्ट। और ये अभी हम खड़े हैं यहाँ बालकनी में। दिस इज द सेकेंड एंट्रेंस। सो यहाँ से आपको क्लियरली हमारा ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम दिख रहा होगा। आई होप आपको समझ आएगा। थोड़ा एक्चुअली खिचड़ा पकड़ा है मेरे को समझाने में भी, और थोड़ा ऐसे लाइक है भी, थोड़ा हमने कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्ट खुद बनाया ना, इसलिए किया है। ड्राइंग रूम के
बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे आपको 2 दरवाजे मिलते हैं। ये वाला जो रूम है ये आपकी प्रिया आंटी अंकल का रूम है एंड काफी सुंदर, ये वो मास्टर बेडरूम जो होते हैं ना, ये वो वाला बेडरूम है। सो दिस इज आंटी अंकल्स रूम। तो जब हमारा पूरा घर बनने का काम चालू हुआ था ना, मैंने, जानवी ने, मम्मी ने बहुत पंगे किए थे, बट मेरे पापा ने बस नॉर्मल घर बन जाए, मुझे उतना ही चाहिए, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे है वॉशरूम और साथ ही साथ मम्मी को बहुत बड़ी विंडो चाहिए थी ताकि मस्त हवा ववा आ सके। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी विंडो है और वहाँ पे यूटिलिटी एरिया जैसा है, थोड़े बहुत कभी कुछ वॉशिंग मशीन या पता नहीं कपड़े वपड़े सुखा सकें, क्योंकि अभी तो हमारे ना बारिश होती है ना तो सारे रूमों में रस्सी बनती है और उसमें कपड़े सूखते हैं। वो मम्मी इस घर पे भी आके वही करने वाली है। मम्मी पापा के रूम के बाजू में आता है ये वाला गेस्ट रूम। काफ़ी बेसिक सा रूम है। यहाँ पे हमारा जो एग्जिस्टिंग बेड है वो आएगा और यहाँ पे खाना भी बन रहा है। क्या बन रहा है? वो सोयाबीन की सब्जी बन रही है आई गेस। तो ये हो गया मम्मी का रूम, ये हो गया गेस्ट रूम और ये ड्राइंग रूम है हमारा। यहाँ से आप ऊपर चढ़ के जा सकते हो। ओके, सो जैसे ही आप पिकअप कर रही हूँ मैं, जैसे ही आप यहाँ से चढ़ के आते हैं ये आपको एक पैसेज जैसा एरिया मिल जाता है। यहाँ पे होगा कुछ तो होगा। जैसे आप स्टेयर से चढ़ के आते हो, दिस इज द पूजा रूम। ये पूरा एक सुंदर सा रूम है जहाँ पे हमारे भगवान जी बैठने वाले हैं। मंदिर के एग्जैक्ट सामने है ये वाली वॉल। यहाँ पे क्या होगा ये आपको बाद में देखने मिलेगा। और यहाँ पे फिर से बहुत बड़ी सी विंडो आती है। यहाँ पे हमारे लिफ्ट का एंट्रेंस आएगा एंड दिस इज अनदर बालकनी। अच्छी बालकनी है, 1-2 लोग बैठ सकते हैं। इससे जब सीढ़ी चढ़ के आते हो, लेफ्ट में मंदिर रूम हो गया। यहाँ पे भी हैव अ पैसेज और ये जो आप अब जाने वाले हैं, देखने वाले हैं, ये है मेरा रूम। पता है मेरे पास आज तक कभी रूम नहीं मिला है। मतलब जो भी हमारा एग्जिस्टिंग घर है ना, वहाँ पे हमने हमारे ड्राइंग रूम में पार्टीशन डाल के अपने लिए एक अलग बेडरूम बनाया हुआ है। वो भी आज से 4-5 साल पहले ही बनाया है। आर यू रेडी? Are you ready? This is going to be my room. I'm just so excited because I'm finally getting a room. And yay, welcome. So yes, this is my room. बहुत खास नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, एक बेसिक रूम है। मैं आपको बताया ना, मैं इतनी ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करती नहीं हूँ। वेरी बेसिक ह्यूमन। सोने के लिए बेड मिल जाए, खाने के लिए आलू सेव मिल जाए, पीने के लिए चाय या कॉफ़ी मिल जाए और सब्सक्राइबर्स लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मिल जाए। आई एम हैप्पी। हियर आल्सो वी हैव अ ह्यूज बिग विंडो। मेरी बस एक ही रिक्वायरमेंट थी कि मुझे नेचुरल लाइट्स और नेचुरल हवा मिल सके, बिकॉज आई पर्सनली हेट एसी। तो मुझे इसे सुंदर सुंदर पवन लग सके, नहीं कैसे ठंडी ठंडी पवन लग सके। सो यस, ये है वो हमारा खिड़की दरवाजे हो गए। ये है वॉशरूम में जाने का रास्ता और अंदर मेरी एक कबाट भी रखी हुई है। सो वॉशरूम और कबोर्ड, बहुत फैंसी बोलना हो तो क्लॉजेट है अंदर। यू नो दिस इज अ वॉक इन, नहीं वॉक तो आप हरी जगह करके लाते हो ना। दिस इज क्लॉजेट प्लस वॉशरूम, बट असली में 2 कबाट बना दी और बाथरूम है उधर। ओके, जैसे आप एंटर करते हो वी हैव दिस वॉल हियर। यहाँ पे हम कुछ तो कारीगरी करने वाले हैं। हम नहीं, अनन्या दीदी कुछ तो कारीगरी करने वाली है। एंड यस, अब आप आइए आगे। नाउ यू सी दिस पैसेज। सॉरी, करंट लगा? मेरे को ऐसा लगा कि लगेगा। और वो जो कॉर्नर आपको दिख रहा है ना, हमें कुछ ये दैट कॉर्नर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस कॉर्नर में हम क्या करेंगे। बट वी हैव कम अप विथ, नॉट वी एक्चुअली, बट लाइक ऐसे लाइक हम सब मिल के ऐसे आए हैं। वी का भी मतलब वही होता है वैसे, विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको वहाँ देखने मिलेगी, फॉर विच आई एम एक्साइटेड। अच्छा, अब आप आ रहे हैं, ये है पूरी बेटी का रूम। इसने हमारे घर में अपना एक अपार्टमेंट बुक करवाया है। इतनी बड़ी जगह ली है इस मैडम ने। एंड पूरी बेटी इज हियर। क्या कर रही है जानवी? नजर ना लगे। दिस इज पूरी बेटी रूम। हेलो पूरी बेटी, क्या कहना चाहेंगी आप? एकदम बड़ा सा रूम है, ड्रीम कम ट्रू। यस, इसने सबसे बड़ा रूम लिया है पूरे घर में। जब ये यहाँ पे आई थी ना, और जब हमने ये घर का पूरा डिजाइनिंग किया था, इसको हमने वैसे ही सबसे बड़ी जगह दी थी। नहीं मुझे तो और चाहिए, नहीं मुझे तो और चाहिए। मैंने खुद मिलके बड़े पापा के साथ पूरा हमने ड्रॉ किया है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। ये घर का रूप बदला है, रूम का रूप बदला है। सो यहाँ से आप एंटर करेंगे। ये आप ही का कमरा है, आइए। जानवी का बेड भी बन गया है। हाँ, मेरा काफी ज्यादा काम हो चुका है। So we have bed here, बाकी सारी चीजें आनी बाकी है। Yes. And then I have a very big attached
balcony with my room right here. And then gate के सामने we have थोड़ा सा काम करने का corner क्योंकि बाहर से light आएगी, so it will be really good working here. And then exact सामने we have one more door. So यहाँ से आता है मेरा closet. मैं नहीं जाने दूंगी मेरे closet के अंदर क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली है. And here we have my huge washroom. Yes, huge washroom. जानवी का washroom बहुत बड़ा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये रूम मैं हड़पूंगी धीमे धीमे. आप देखना वो पूरा प्रोसेस कैसे मैं ये रूम पे कब्जा करती हूँ. आई एम जस्ट सो एक्साइटेड आपको ये पूरा फाइनल घर दिखाने के लिए. आई होप हम जल्दी दिखाएंगे. एंड अभी ऊपर और मुझे बड़ी मम्मी बड़े पापा वाला पार्ट भी दिखाना है, सो आ जाओ. यस, सो दिस इज मेरा और जानवी का और भगवान जी वाला फ्लोर है ये. दिस इज हाउ इट लुक्स. आई गेस आपको ओवरऑल मिल गया होगा. पूजा रूम, मेरा रूम, जानवी का रूम. जिन सीढ़ियों से हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आए थे ना, वो सीढ़ियाँ पूरी ऊपर तक जाती हैं. तो अभी हम वहीं से चल रहे हैं. थर्ड फ्लोर, ये बड़े पापा के घर की मेन एंट्रेंस है. यहाँ पे आपको गेस्ट वॉशरूम भी मिलेगा ताकि अगर कोई ऊपर जा रहा है, किसी को बीच में एकदम से होता है ओह आई नीड टू पी, सो यू कैन जस्ट गो हियर एंड डू ऑल द स्टफ. ये भी उन्होंने मार्बल का बनाया हुआ है. आइए, ये काफी अलग है, तो दोनों की जो घर की वाइब है वो काफी अलग होने वाली है और आपको पूरा ही घर मेरी वीडियोस में देखने मिलेगा. सो जैसे आप एंटर करते हैं, दिस इज देयर ड्राइंग रूम. ये पूरा मार्बल वर्क लग रहा है. ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट मार्बल थीम के साथ बना हुआ है. दिस इज देयर ड्राइंग रूम. और यहाँ पे ये ना हमने इमेजिन किया था जैसे मूवीज में होती है ना रजवाड़ों वाली सीढ़ी वाली वाइब देने के लिए. सो दिस इज द स्टेयरकेस एंड यस दिस इज द ड्राइंग रूम. जैसे नीचे है वैसे सेम ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के अपोजिट भी है दिस किचन. दिस इज ब्लैक मार्बल किचन जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है. यू कैन सी दिस. एंड यस, यहाँ पे भी आप कुक विद गोपाली विद कुक विद बड़ी मम्मी देख पाएंगे. आइए, यहाँ पे किचन के बिल्कुल आगे यहाँ पे भी बालकनी है. एंड यस, दिस इज द डाइनिंग एरिया, किचन, ड्राइंग रूम. एंड यहाँ पे वी हैव अनदर बालकनी. यहाँ पे लिफ्ट ऊपर आएगी, बालकनी है, जैसे सेम नीचे है वैसा ही है ये भी. और तो भाई साहब वेरी शॉर्ट स्टोरी. हमने ना जब हम घर देख रहे थे तो हमने मतलब जैसे मैंने बताया हम पिछले 5-6 साल से शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं. हमने बहुत सारे फ्लैट्स देखे, बंगलोज देखे, रो हाउस देखे, पर कुछ भी नहीं बैठा एंड वी वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एज वेल क्योंकि हमें शिफ्ट होना था काफ़ी टाइम से. पर यहाँ जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ये वो जगह है जो मेरी दादी दादा ने सबसे पहले व्हेन दे शिफ्टेड टू सूरत लाइक 40-50 ईयर्स अगो तब उन्होंने ये प्लॉट खरीदे थे. और इस पे जो घर था वो काफ़ी पुराना हो गया था तो हमें उसको डिमोलिश करना ही था. एंड देन वी वर लाइक क्योंकि इससे स्टार्ट किया था दादी दादा ने, वी डोंट वांट टू सेल दैट प्लेस. और हमने उसी जगह पे हमारे रहने के लिए घर बनाया विच इज़ एक्चुअली वेरी स्पेशल बिकॉज दिस प्लेस इज़ वेरी क्लोज टू एवरीबडीज हार्ट. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वी यू नो हमने इतनी देर तक वेट किया बट देन नाउ वी गेट अ ब्यूटीफुल प्लेस. इस पूरे से इमोशनल ड्रामा खत्म हुआ. अब मैं आपको आगे का घर दिखाती हूँ. जैसे आप एंटर करते हो लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव बड़ी मम्मी बड़े पापा का रूम. दिस इज अनदर मास्टर बेडरूम. सेम वहाँ पे वॉशरूम है, बड़ी सी विंडो है, यहाँ पे भी एक यूटिलिटी एरिया है. एंड दिस इज हाउ दिस लुक्स लाइक. Here we have another room. ये है दादी दादा का रूम. काफ़ी क्यूट रूम है. ये भी वाइट मार्बल के साथ है एंड इट लुक्स वेरी क्यूट. वॉशरूम है, यहाँ से भी यूटिलिटी एरिया एक्सेस करने की जगह है एंड इट लुक्स वेरी प्रीटी टू मी. तो जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 साइड मिलती है जाने के लिए. पहले हम राइट में जाएंगे बिकॉज आई एम ऑलवेज राइट. व्हाट्सएप से जोक छुड़ाया है. तो यहाँ से भी अलग एंट्रेंस है, मतलब हर फ्लोर पे यहाँ पे तो एक दरवाज़ा है ही है. तो पता एक्चुअली हमारा जो एग्जिस्टिंग घर है ना उसमें हम बिल्कुल भी स्नीक आउट करते हैं. स्नीक आउट नहीं कर सकते. इस वाले घर में हम कर सकते हैं पर आपको पता ना बोले लोग हैं, हम नहीं करेंगे ऐसा सारा. सो यस, जैसे ही आप यहाँ सीढ़ी से चढ़ के आते हो यू कैन एंटर दिस रूम. दिस इज मानव's रूम एंड इट इज विद ब्राउन एंड वाइट मार्बल थीम. काफ़ी अच्छा ऐसा बड़ा रूम है. दिस इज मानव's वॉशरूम एज वेल एज क्लोजेट और यहाँ पे भी बाथटब फिट हो गया है. यहाँ से सनसेट होता है ना, इतनी सुंदर लाइट्स आती है. गोल्डन आवर लाइट्स हैं, गोल्डन आवर. सन ने आपको आगे से मीठी सी पप्पी की हो ना वैसी लाइट्स आती है यहाँ पे जो बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं. सो दिस इज मानव's रूम. अब आप यहाँ से आगे आएंगे. Here you get a huge hall. Do let us know in the comment section कि
हम इस हॉल में क्या कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बिकॉज दिस इज़ द प्लेस जिसको हम थिएटर बना सकते हैं, जिन के लिए कुछ बना सकते हैं। अभी हमने खाली छोड़ हाँ, रखी अभी है। हमने खाली छोड़ रखा है ताकि हम लोग सब यूटिलाइज कर सके, ऐसा कुछ बना सकते हैं यहाँ पे। और इस हॉल के बाजू में है this room. So honestly speaking, I personally love this room. So this is Shelly's room and I love this room. यहाँ पे बेस्ट लाइट्स आती हैं क्योंकि सामने ना कुछ भी घर वर नहीं है और यहाँ से लेक व्यू वाला व्यू दिखता है। सुंदर सी विंडो है, बहुत सुंदर लाइट्स आती है, बहुत अच्छी हवा आती है। सेलू, आई एम लुकिंग एट योर रूम और मैं इसको चुराने वाली, मैंने सेलू को बोला भी है कि सेलू मैं तेरे रूम में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। तो यहाँ से आप एंटर होते हो, ये है सेलू का रूम और ये जो आप देख रहे हो ये है सेलू का क्लोजेट एज वेल एज वॉशरूम। आई लव दिस रूम। अब आप यहाँ से आगे आइए, तो आप हॉल वाली पैसेज से भी आ सकते हो। जैसे आप सीढ़ी चढ़ोगे, सीढ़ी का लेफ्ट लेते ही यू गेट दिस रूम। ये है जिनू दीदी और जीजू का रूम। दो दे डोंट लिव हियर इन सूरत, बट हमने ऐसे सबका रूम, हमने नहीं, बड़े पापा ने हम सबका रूम बनाया हुआ है। एंड दिस इज आल्सो वेरी क्यूट प्रिटी बेडरूम, काफ़ी हवा आती जाती है यहाँ पे। ये रूम भी मैं रखने वाली हूँ, सबके रूम मैं रखने वाली हूँ। आई एम द हड़पू ऑफ दिस फैमिली। चलिए, जानवी मेरे को ऐसी नजरों से देख रही है, अच्छा सारी प्रॉपर्टी खुद रखेगी ना लाए। अब हम चल रहे टेरेस पे, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। आ जाओ, ये ना मेरे घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट है, द टेरेस। आ जाओ। यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सा वॉशरूम है और जैसे आप टेरेस पे एंटर करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी हैव आवर स्टूडियो। हमारे पास किचन का सेटअप हुआ है और कुछ तो बहुत टेम्पटिंग सा कढ़ाई में बना रखा है गेस। एंड यस, दिस इज आवर स्टूडियो। दिस इज आवर ब्यूटीफुल टेरेस। यहाँ से व्यू बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। हाईवे भी देखने मिलता है, सामने आपको लेक देखने मिल रहा है। ये एक्चुअली सूरत के एकदम एग्जैक्ट सिटी में नहीं है, तो आजू बाजू बिल्डिंग्स नहीं है, काफ़ी ग्रीनरी है एंड हवा बहुत अच्छी चलती है। ऑल्सो हम टेरेस पे बहुत अच्छी टेरेस गार्डनिंग करने वाले हैं। सो येस, आई एम जस्ट एक्साइटेड, लाइक हैप्पी शोइंग यू दिस प्लेस, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ। एंड बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली माई हाउस, मेरी फैमिली का हाउस, दिस इज़ आवर हाउस। यू गाइज हैव हेल्प्ड अस बिल्ड दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और हमारे बाजू वालों ने भी अभी घर बनाना चालू कर दिया है। एंड ऑल्सो मैं और भी कुछ आपको बताना चाहती थी, ये बताना चाहती थी कि ये घर जैसे ही बन के तैयार होगा मैं आपको फाइनल लुक वाला टूर भी दिखाऊंगी। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। मतलब ऐसी शो ऑफ वाली कोई वीडियो नहीं थी। दिस प्लेस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, माई फैमिलीज हार्ट, एंड आई नो इट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट एज वेल, क्योंकि आपने पूरी प्रोसेस देखी इसको बनते हुए। सो या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड ऑल्सो कमेंट करके बताना आपका फेवरेट एरिया क्या था घर का, और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें जो और उस चीज़ को अच्छा लगाएगा, मतलब अपनी टिप्पणियाँ और अपनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सब चीज़ें हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई डेफिनेटली कंसीडर दैट। एंड या थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेज़। आई नो स्वीट स्वीट मैसेजेस आए होंगे, सो थैंक यू सो मच। आई एम गोना मीट यू इन माय नेक्स्ट टाइम। तब तक बाय बाय, टेक केयर, bye, and thank you so much for all your love and support. I'm always grateful to you guys. Tata.